नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे। आज 3 जून कुछ नए अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। और अपडेट्स में बेसिकली 2-3 प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप हुआ है और उसकी चर्चा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया हुआ है ऑफिशियल, जिसमें कि विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, लोगों को अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसा एक मैसेज है। तो उसको भी हम समझेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस चार्ट के बारे में कि क्या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम लोग करेंगे। GLGNS और LGNS दोनों के चार्ट को हम स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट मैंने कुछ आइडेंटिफाई किया है, कुछ रीज़न मैंने फाइंड आउट किया है जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, जिससे कि मुझे दिख रहा है कि ये प्राइस जो पिछले 2-3 दिनों में 5-7% क्या ड्रॉ डाउन दिख रहा है हम लोगों को, उसका रीज़न संभवतः क्या हो सकता है और आगे क्या संभावना बन रही है। तो ये मेरी समझ जैसी है, मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों को, और आप लोग भी एक्सपर्ट हैं, अपनी रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ETF, इस चैनल के माध्यम से इनफैक्ट ETF की जानकारी हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जानकारी साझा करते हैं और क्रिप्टो करेंसी बाज़ार में क्या हो रहा है। और आजकल हम अवेक प्रोटोकॉल की बात ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा अभी स्टडी कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं। बहुत सारे दोस्त आप लोग मुझे कनेक्ट कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, तो संभव नहीं हो पाता है कि सभी लोगों का कॉल मैं इंस्टेंटली उत्तर दे पाऊँ। तो आपसे निवेदन है कि आप मैसेज डालकर छोड़ दो और मैं आप लोगों को रिवर्ट करूँगा, क्योंकि जो मेरे साथ कम्युनिटी में ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं उनको प्राथमिकता तो देना आवश्यक है। तो उनसे मैं पहले बात कर लेता हूँ, फिर ऐसे लोग जो कि अभी कम्युनिटी में इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कि साथ में एसोसिएटेड होना चाहते हैं, तो ठीक है, उनका स्वागत है। बट ग्रेजुअली आराम से आप आइए और मैसेज छोड़ दीजिए ताकि मैं आपको रिवर्ट कर पाऊँ जिस समय भी टाइम मिल पाता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि 24 आवर्स के अंदर मैं आपको रिवर्ट कर दूँ। सो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद इस चीज़ के लिए आप लोगों का फिर से। अब चलते हैं अपडेट्स के साथ। अपडेट में क्या हम लोगों को मिला है देख लेते हैं। सो अनुबुस लैब वाले अपडेट हैंडल पे अपडेट आया है, जिसमें कि बात की गई है। एक तो डेक्स टूल पे हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया है इंटीग्रेशन और कुछ टाई अप हुआ है, और उसके साथ उसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है Aave.ai जो कि हम सभी लोग जानते हैं। तो इस पे भी अपडेट हुआ है, इस पे भी कुछ टाई अप हुआ है, फाइनल हो चुका है वो। तो इससे संबंधित जानकारी है जो कि हम डिस्कस करेंगे, और इससे क्या अचीव कर सकता है आपका इकोसिस्टम वो भी समझेंगे। और उसके बाद एक दूसरा अपडेट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ओरिजिन हब पे आया है ये, और ये अपडेट है भाई साहब, स्टे विजिलेंट। तो इसमें कुछ सतर्क रहने की बात की गई है कि हम लोगों को कब और किस तरीके से कहाँ से सतर्क रहने की आवश्यकता है, और उसका अगर सतर्क नहीं रहते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है अगर वो सतर्क नहीं है तो इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी चलते हैं हम लोग। हाँ, पहले तो डेक्स टूल वाला जो टाई अप हुआ है उसके साथ फुल चेन इंटीग्रेशन हो चुका है। डेक्स टूल आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑन चेन इंफॉर्मेशन और डेफी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो जिस तरीके से डेक्स स्क्रीनर है, कॉइन मार्केट कैप है, उसी तरीके से डेक्स टूल भी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑन चेन डाटा प्रोवाइडर है। तो इसके साथ में आपका फुल चेन इंटीग्रेशन हो गया है, मतलब कि अब हम लोग संभवतः मैंने देखा है डेक्स टूल पे ही आप लोग ये कर सकते हैं, पॉलीगॉन वाला जो नेटवर्क है उस पर क्या प्राइस चार्ट है उसका एनालिसिस कर सकते हैं, GLGNS का और LGNS का जो कि अनुबिस चेन पे रन कर रहा है उसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो फुल चेन इंटीग्रेशन का मतलब यही हो गया। और इसका स्ट्रेंथ बता रहा है कि डेक्स टूल, ये जानकारी की बात है, डेक्स टूल जो प्लेटफॉर्म है उस पर 100+ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहा है ब्लॉकचेन, ये अपना डेक्स टूल, और 15,000 से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डेक्स इस पे डेक्स को कवर करता है। 7 मिलियन प्लस लिक्विडिटी पूल्स है और लगभग 13 मिलियन टोकन्स को ट्रैक करता है। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि अनुबिस की विजिबिलिटी भी अब आ जाएगी। तो अनुबिस का एक तरीके से मतलब एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इससे लोगों को ये भी फ़ायदा मिल जाएगा कि ऑन चेन एसेट्स को खोजने में आसानी मिल जाएगी। जो लोग डेक्स टूल को यूज़ करते हैं वो आसानी से अनुबिस को सर्च कर पाएंगे, मार्केट ट्रेंड डाटा और एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग, इसके बारे में बताया है। ग्लोबल विजिबिलिटी में मदद मिलेगी, ग्लोबली एक दूसरे का देखिए
सामंजस्य होता है ना, जो लोग जान रहे हैं ऐसी कम्युनिटी जो कि अनुबिस के साथ हैं, वो डेक्सटूल यूज़ करेंगे तो डेक्सटूल पे ट्रैफिक बढ़ेगा, और जो लोग एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं डेक्सटूल पे, उनके पास विजिबिलिटी बढ़ेगी आपके अनुबिस चेन की, तो अनुबिस चेन में वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये आपस में कोरिलेशन है इनका। और इसमें बताया गया है कि इकोसिस्टम प्रोजेक्ट डेवलपर्स और ग्लोबल यूजर्स को अधिक स्पष्ट और कुशल ऑन चेन इन्फॉर्मेशन सर्विस मिल सकेंगे। तो अच्छी बात है, जितने भी ग्लोबल क्रिप्टो स्पेस में काम करने वाले लोग हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी और रीच कर सकते हैं वो, ये अच्छी बात है। और इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म है Aave.ai, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इनिशियली इसी पे GLGNS का डेटा एनालिसिस मैं कर रहा था, और आप लोग भी करते होंगे। तो इनके साथ क्या हुआ है कि ये आधिकारिक, हमें ये घोषणा करते हुए उत्साह हो रहा हो कि अनुबिस चेन और Aave.ai ने आधिकारिक रूप से बिजनेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट ही कर लिया इन्होंने यहाँ पे। ये एग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि दोनों पक्ष, मतलब अनुबिस और Aave.ai, अनुबिस इकोसिस्टम के, इसके इकोसिस्टम के विकास को ध्यान में रखते हुए निम्न क्षेत्रों में मिलकर कार्य करेंगे। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म आपस में मिलकर क्या काम करेंगे, तो आवे ऑफिशियल लिस्टिंग को बढ़ावा देगा, और लोगो लिस्टिंग सपोर्ट होगा, लोगो वगैरह जो मार्केटिंग की कैंपेन होती है वो करेंगे। सिक्योरिटी ऑडिट में सहयोग मिलेगा, एक दूसरे पे अगर साथ में काम करेंगे तो इनको सिक्योरिटी के जो ऑडिट्स होते हैं उसमें भी सहयोग मिलेगा। डैप वाइट लिस्ट सपोर्ट, ये बड़ी चीज़ है। वाइट लिस्ट का मतलब आप लोग ये समझिए, जैसे ब्लैक लिस्ट करते हैं ना किसी चीज़ को रोकना, उसी तरीके से किसी चीज़ को परमिट देना, तो उसको वाइट लिस्टिंग कहते हैं। तो बहुत विभिन्न प्रकार के डैप्स आएंगे, उनकी वाइट लिस्टिंग कर पाएंगे कि कौन से किसको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो उससे संबंधित सपोर्ट मिलेगा इन दोनों को एक दूसरे के साथ। इकोसिस्टम प्रमोशन कॉपरेशन, और जो इकोसिस्टम इन लोगों का है उस इकोसिस्टम के लिए प्रमोट करेंगे, प्रमोशन करेंगे साथ मिलकर। तो संदेश के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य है कि अनुबिस चेन इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपर्स और ग्लोबल यूजर्स को अधिक मजबूत ऑन चेन इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और डाटा सर्विस और इकोसिस्टम विजिबिलिटी एक्सपोजर मिलेगा। मतलब जो काम आप डेक्सटूल के साथ कर रहे हैं वही मोर और लेस काम आप आवे पे भी करेंगे, बट हाँ, टाई अप का जो लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लोगों के साथ। तो इस तरीके का बेनिफिट मिलेगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि अनुबिस चेन अपने आप को ग्लोबली प्रेजेंट करने के लिए जो भी बड़े प्लेयर्स हैं क्रिप्टो स्पेस में, उनके साथ टाई अप कर रहा है, और एक दूसरे का जो भी यूएसपी है, उससे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो एक दूसरे का है, उससे सामंजस्य बैठा के और एक दूसरे को जैसे फ़ायदा मिल सकता है उस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये लोग। अब एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आया था हम लोगों को, जो देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एक ये नोटिफाई कर रहा है, स्टे विजिलेंट, लोगों को सतर्क रहने के लिए बताया जा रहा है कि अभी के समय में आप सतर्क रहिए। क्या सतर्क रहने की आवश्यकता है भाई? तो संदेश के अनुसार ऑफिशियल टीम या हब, मतलब जो ऑफिशियल इनके जो डाओ टीम के लोग हैं, वो कभी भी आपको निजी संदेश, मतलब पर्सनल मैसेज के माध्यम से संपर्क नहीं करेगा। मतलब अगर आपके पास, अभी बहुत सारे लोगों के पास में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं ऑफिशियली अवेक के इकोसिस्टम से बोल रहा हूं और ऑफिशियल मैसेज है ये, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी खास करके उस पे टेलीग्राम पे जो लोग हैं, उन लोगों को गलत लिंक्स और मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं ना कि GLGNS कैसे बाय कर सकते हैं या ANB टोकन कैसे बाय कर सकते हैं अगर वो आता है तो गलत जानकारी के चक्कर में लोग ना जल्दी कुछ गेन कर लेने के चक्कर में गलत लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और उससे नुकसान हो रहा है उनके एसेट का। जो भी अकाउंट स्वयं को ओरिजिन या अनुबिस चेन ऑफिशियल बताकर निजी संपर्क करने का प्रयास करे, उसे संभावित स्कैम अकाउंट के रूप में देखने की चेतावनी दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी, जिसमें कि लोग अपने आप को ये बता रहे हैं कि मैं ऑफिशियल ग्रुप है ये। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को प्रलोभन दिया जाएगा कि आपको ज़्यादा गेन मिल सकता है इस तरीके के प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट करो तो, या आप किसी अलग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बच के रहिए। देखिए, सिस्टम यदि आपको ये लग रहा है कि सिस्टम फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ये लंबे समय तक चलने की संभावना होती है, लंबे अवधि में ये काम करेगा। तो आप
कुछ समय के गेन के लिए अपना एसेट का नुकसान ना करें। तो सतर्क रहिए और गलती करने से बचे रहिए। सिक्योरिटी से संदेश में कम्युनिटी वॉलंटियर हब की ओर से कहा गया है कि यदि किसी को सिक्योरिटी से जुड़ा प्रश्न हो, इकोसिस्टम से जानकारी चाहिए, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दिए, तो वेरिफिकेशन के साथ मतलब आप लोग कभी भी ना हाई रिटर्न और अर्जेंट असिस्टेंस रिक्वेस्ट, मतलब बहुत लोगों को होती है ना कि कुछ क्वेरी होती है तो उनको लगता है अभी के अभी मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाए, तो इस तरीके के चीज़ों से बच के रहिए। यहाँ आपको अगर कभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं, जो डाउ अचीवर्स हैं, जो जिनको आप जान रहे हो, उनसे संपर्क बनाइए, या ऑथेंटिक जानकारी जहाँ से मिल सकती है तो क्रॉस कीजिए किसी के बात का। मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मेरे बात पे विश्वास मत कीजिए। मैं आपको यही कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर कीजिए, इन्फॉर्मेशन लेना अच्छी बात है, बट उसको वेरीफाई करना उससे भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर वेरीफाई हम नहीं करते हैं और किसी भी चीज़ में आ गए और उसकी बातों पे हम मान गए और काम आगे करने लगे, हो सकता है कुछ धोखा हो जाए। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों को सतर्क रह के करने की आवश्यकता है। सुझाव क्या दे रहा है, यदि कोई सस्पिशियस प्राइवेट मैसेज मिले, कोई भी मैसेज आपको मिले तो उसका स्क्रीनशॉट लें और रिपोर्ट करें। मतलब अपने टीम में लोगों से उसको वेरीफाई करें और कंफर्म करें कि क्या ये सही है या गलत है। बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, अभी लोग स्टेबल कॉइन ए के लिए भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलेट हो रहा है। ANB अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है बट उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फेक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलेट हो रहा है। GLGNS के लिए भी वैसे हुआ था। तो इन चीज़ों को वेरीफाई करने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स में एसेट सिक्योरिटी की जिम्मेवारी अंततः यूज़र के हाथ में ही होती है। बिल्कुल सही बात है। सो आप देखिए 99% चांसेस ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट अगर आपका सही है तो संभावना कम होता है कि आपको लंबे अवधि में नुकसान हो। बट 1% जो कि बहुत ज़्यादा है, वो ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाह हुए, आप स्क्रीन शेयर करने लगते हैं, अपने जो न्यूमोनिक्स हैं, जो फ्रेज हैं, सिक्योरिटी फ्रेज हैं, उनको भी आप अपने लोगों के साथ में शेयर कर लेते हैं, या गलती से ही शेयर हो जाता है बट आपको ये पता नहीं है जिनसे आप बात कर रहे हैं वो कितने विश्वासी हैं या किस तरीके के लोग हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहिए। कुछ भी हो, आपका एसेट सुरक्षित होना चाहिए, ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये आगाह कराया गया है। यह एक तरीके से डिस्क्लेमर भी है ये कि आप अपने आप को सतर्क बचा के रखिए तो आपको नुकसान होने से बच सकते हैं। सो दोस्तों, ये जानकारी थी, ये अपडेट था। आज अपडेट ज़्यादा नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपडेट से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद ये जानकारी उनको मिले। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ में, हमारे कम्युनिटी में, जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो लोग एक्चुअली कहीं कोई अपने व्यवसाय में रहते हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, तो टाइम का कमी होता है, तो उनके पास ये एक रेडी मिल जाता है कि तुरंत का अपडेट, मतलब इंस्टेंट अपडेट जो होता है 24 घंटे के अंदर, वो मैं शेयर करता हूँ। और ऐसा होता है, कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। हालांकि टेक्निकल चीज़ें हैं बट मेरी कोशिश यही रहती है कि आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए। तो इसको आप शेयर कीजिए लोगों के साथ में, ताकि सही जानकारी मिले और गलती करने से लोग बचें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, प्राइस चार्ट की बात करते हैं। प्राइस देखते हैं क्या है। प्राइस तो आप लोगों को पता है कि प्राइस ड्रॉ डाउन दिखा रहा है हम लोगों को। इस चार्ट पे मत जाइएगा, ये चार्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है डेक्स स्क्रीनर पे किसी कारण से, बट इसमें जो डेटा आ रहा है वो हम देख सकते हैं कि 24 आवर में फिर से ये 2.81 का ड्रॉ डाउन दिखाया है। मतलब पिछले 2 दिनों में 7% का ड्रॉ डाउन दिखाया है, और अभी प्राइस 3.65 के आसपास है, जो कि कम हुआ है। वॉल्यूम भी इसका 24 आवर में, कल वॉल्यूम जो था वो तकरीबन, कल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, अगर मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को, हाँ ये है कल का स्क्रीनशॉट। इसमें आप देखेंगे कि कल प्राइस 3.78 का था और 24 आवर में मोर और लेस उतनी ही गिरावट थी जितनी आज है। आज थोड़ी ज़्यादा गिरावट है, और वॉल्यूम हालांकि ज़्यादा था, कल 60 मिलियन का था, आज वॉल्यूम कम हुआ है। और जो बाइंग का और सेलिंग का डिफरेंस था, तो 31 जो सेल हो रहा था 31 मिलियन का, उसके अगेंस्ट में तकरीबन 29 मिलियन की बाइंग भी हुई थी। बट आज क्या है, आज भी डिफरेंस मोर और लेस उतना ही है। सेल वॉल्यूम ज़्यादा है 2 मिलियन से, मतलब बाइंग वॉल्यूम 17 मिलियन के आसपास है, तो ये सेल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो एग्रेसिवली सेल हो रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं वेल्स क्या कर रहे हैं। एक सेकेंड, ओ सॉरी, मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ, वेल्स का देख लेते हैं कि
वेल्स क्या कर रहे हैं इसको देखना है, तो इसके लिए हम डेक्स स्क्रीनर पे भी जा सकते हैं। डेक्स स्क्रीनर, वैसे अगर आप देखें तो चार्ट भी हम देख लेते हैं। चार्ट डिस्कस करता हूं अगर मैं, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि प्राइस 3.64 के आसपास आ चुका है। तो जब प्राइस 3.64 के आसपास आ चुका है, एक सपोर्ट मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। सपोर्ट आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका सपोर्ट क्या कह रहा है। सपोर्ट इसका मेरे ख्याल से 3.55 के आसपास है। तो ये जोन में आ गया है, ये लो बना था ना, यहाँ से एक सर्ज आया था, तो उम्मीद में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हो सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ये प्राइस जो ड्रॉ डाउन दिख रहा है 7% का, इसके पीछे का एक रीज़न मैंने डिकोड किया है जो मुझे समझ में आ रहा है। वो ये है कि आप लोगों को ये तो पता होगा, एक बार ये भी देख लेते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं अभी के समय में। वेल्स क्या कर रहे हैं इसको देख लेते हैं एक बार। ये है वेल्स की एक्टिविटी। तो सेलिंग अभी फ़िलहाल थोड़ी कम हुई है, और पिछले ये देख रहे हैं आप, मतलब 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे का ये डेटा है जिसमें कि हैवी सेलिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। ये देख रहे हैं, मतलब पिछले 24 घंटे में सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, इसी वजह से प्राइस कम हुआ है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, सेलिंग कम होने का रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कि ये जो एक तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि कहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है। बट एक नोटिस मैंने किया है कि अभी आप लोगों को पता होगा, ये एक स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये देखिए 42 LGNS डाउ रिवार्ड आया है किसी व्यक्ति को। अब ये 42 रिवार्ड, ये जो इसको डाउ रिवार्ड जब आप क्लेम करेंगे तो आपके पास में एनर्जी होनी चाहिए, वो सब तो पता है आप लोगों को। बट जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है रिक्वायर्ड 196.53 डाई, मतलब जितने वैल्यू की आपके LGNS है इतने वैल्यू का आपको डाई डिपॉजिट करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे इंक्लूसिव 9.35 जो कि लगभग 5% की वैल्यू है, मतलब कि 9.35 डाई आपका डिडक्ट होगा। जब आप विड्रॉ करेंगे तो इतना डिडक्शन हो जाएगा। तो ये डिडक्शन है लगभग 5% वैल्यू का। ये कहाँ जा रहा है ये डिडक्शन, आपको बता दूं कि ये बायबैक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बर्न GLGNS में जा रहा है। मतलब कि एक तो GLGNS की लिक्विडिटी बढ़ेगी और दूसरा है बायबैक होगा आपका LGNS का। तो इससे क्या होता है कि जब बायबैक होता है तो एक बड़ा फंड, बहुत सारा फंड जाएगा बायबैक के लिए, तो आपके LGNS की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे प्राइस इंक्रीज करेगा। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये जो डाउ रिवार्ड है अभी बहुत सारे लोग उसको निकाल नहीं रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि डाउ रिवार्ड विड्रॉ करने के लिए NFT चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि NFT परचेज नहीं किए हैं अभी। तो धीरे धीरे लोग अब NFT के बारे में जान रहे हैं और NFT परचेज करने लगे हैं। तो जैसे जैसे लोग NFT परचेज करेंगे वैसे वैसे यहाँ से विड्रॉल होगा और डाउ रिवार्ड, और जो बर्निंग होगी, जो 5% का फ़ी कट रहा है, उससे आपके सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो एक तो ये चीज़ है। अब ये बात है कि NFT लोग ले क्यों नहीं रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि 10,000 डाई 12,000 डाई क्यों पार्टिसिपेट करें हम। तो जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उनका एक्यूमुलेट हो रहा है, उनका जो भी डाउ रिवार्ड है वो इकट्ठा हो रहा है। तो जब उनके पास में इकट्ठा होकर 10,000 डाई के वैल्यू का बन जाएगा, उस समय वो इंस्टेंटली उसी दिन क्या कर लेंगे कि कहीं से अरेंज करेंगे अपने फंड को, और वो फंड डालेंगे और इधर से फंड निकाल लेंगे। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उस समय बहुत ज़्यादा हलचल होगी, तो प्राइस उस समय फ्लक्चुएट करेगा। तो ये संभावना बन रही है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये भी पता होगा कि एक वियतनाम में कॉन्फ्रेंस होने वाला है अगस्त में। तो वियतनाम में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसके लिए भी लोग क्या कर रहे हैं कि अभी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ में वो अपने जो LGNS है उसको सेल कर रहे हैं। तो जब अपने LGNS को सेल करके वो डाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट कि वो डाई से पार्टिसिपेट करें उसमें 360 जेनेसिस में। इस वजह से भी थोड़ा प्राइस कम हुआ है, बट मुझे लगता है कि अब फर्दर और कम होने की संभावना कम है। डेस्क टूल पे मैं बार बार बंद कर दे रहा हूँ उसको। अब हम लोग ये तो समझ लिया हम लोगों ने, और इम्पोर्टेंट एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को इसके बारे में, GLGNS के बारे में। GLGNS का डेटा एक बार ओपन हो जाए।
लोड होने में दिक्कत हो रहा है। GLGNS की प्राइस मैं बता दूं आप लोगों को कि GLGNS की प्राइस मोर और लेस अभी मैं देख रहा हूं कि GLGNS का प्राइस, इसको वेट करना, GLGNS का प्राइस लगभग $1,70,000 के आसपास चला गया है। तो वो भी एक मतलब सरप्राइजिंगली ये इस तरीके का प्राइस दिखा रहा है, तो वो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि GLGNS लेने के होड़ में मत पड़िए अभी आप लोग। कारण क्या है कि अगर GLGNS लेने के होड़ में पड़ेंगे, ये देखिए आप, ये प्राइस है इसका लगभग 1,69,000, मतलब 69,000, 1.69 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो ये बहुत हाई प्राइस पे चला गया है, बट ये गवर्नेंस टोकन है। अब इस फोमो में मत पड़िए आप लोगों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि अभी इकोसिस्टम, खास करके उन लोगों का जो लोग की सिस्टम के साथ लंबे अवधि के लिए आए हुए हैं या आने वाले हैं, उन लोगों को अलग अलग रूप से वो GLGNS दे देगा एयर ड्रॉप के रूप में। जैसे 600 डेज में आप लोगों ने देखा कि 5% मिला है। अभी मैं चेक नहीं किया हूँ कि 3% वाला आज आया है या नहीं आया है, बट वहाँ भी आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है। दूसरी चीज़ कि अगर आप 360 डेज में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भी 2% का आपको एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा। तो वो एनेबल हो चुका है, वो भी मैंने देख लिया है। और तीसरी चीज़, एक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि लेगेसी 360 बॉन्ड के नाम से एक बॉन्ड आने वाला है। ये बॉन्ड भी पता नहीं आजकल में एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके थ्रू भी आपको 4% वैल्यू, जो कि आप बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे उसके 4% वैल्यू का आपको GLGNS एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली GLGNS मिलेगा। तो इस होड़ में ना पड़े कि आप डायरेक्टली परचेज कर लें। करना भी है तो छोटे वैल्यू से पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको उसका मतलब प्राइस डंप भी हो या कम भी हो प्राइस, तो आपको उसका चिंता ना हो ज़्यादा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। और ध्यान ये रखिए कि बेस टोकन आपका LGNS ही है। सो बेस आपका LGNS ही है, और LGNS बर्न होगा तभी आप ए स्टेबल कॉइन बना सकेंगे और ANB ले सकेंगे। तो हमें LGNS पे फोकस ज़्यादा रखना है अभी के समय में। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है, और बाकी आप अपना रिसर्च खुद भी करिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, मैं डेटा लोड करने में दिक्कत हुई थी, बट इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कल फिर नए अपडेट के साथ आऊँगा और फिर कल नया एनालिसिस करेंगे। तब तक आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।